बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मंगलवार को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बैठक हुई। इस बैठक में मायावती को एक बार फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। अब पार्टी ने तय किया है कि उनका कार्यकाल 5 साल का होगा। मायावती के नाम का प्रस्ताव पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने पेश किया और ये प्रस्ताव सर्वसम्मति से मंजूर हो गया। वहीं पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद का कद बढ़ाते हुए अब उन्हें महाराष्ट्र, झारखंड, हरियाणा और जम्मू कश्मीर यानी कि 4 राज्य जहां की विधानसभा चुनाव होने हैं, उन सभी 4 राज्यों का प्रभारी बनाया गया है। बसपा सुप्रीमो ने प्रदेश कार्यालय में आयोजित बैठक में देश भर से आए अपनी पार्टी के पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि दलितों और बहुजनों को अपनी शक्ति पर भरोसा करना सीखना होगा। वो पार्टी के तमाम बड़े नेताओं से बात कर रही थी। उन्होंने आगे कहा कि हम धोखा खाते रहेंगे और लाचारी और गुलामी का जीवन जीने को मजबूर बने रहना पड़ेगा। मायावती ने कहा कि लोकसभा चुनाव में बहुमत से दूर रहने वाली भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बनी एनडीए की सरकार का रवैया सुधारवादी नहीं लगता है और इस कारण से इस सरकार को एक स्थायी और मजबूत सरकार नहीं माना जा सकता। उत्तर प्रदेश में लगातार राजनीतिक उठापटक का हवाला देते हुए मायावती ने कहा कि लोकसभा चुनाव का परिणाम कई सारे कारणों से नई संभावनाएं पैदा करता है और उन्होंने कहा कि हमको इन संभावनाओं पर ध्यान रखना चाहिए। मायावती ने बहुजन समाज पार्टी के समर्थकों से अपील की कि वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मूवमेंट और आरक्षण को निष्प्रभावी बनाए रखने और खत्म करने के षड्यंत्र को कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और उनके गठबंधन यानी भाजपा के गठबंधन और कांग्रेस के गठबंधन से बचाना बेहद जरूरी है। मायावती ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा SC/ST आरक्षण में उपवर्गीकरण यानी कि कोटे के अंदर कोटे और क्रीमी लेयर का नया नियम लागू करने के फैसले पर एक बार फिर से अपनी बात कही। उन्होंने कहा कि पुरानी व्यवस्था को बहाल रखने के लिए केंद्र द्वारा अब तक कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया जाना एक दुर्भाग्यपूर्ण फैसला है। मायावती ने इसी विषय पर आगे कहा कि बहुजन समाज पार्टी को मूवमेंट के माध्यम से आगे बढ़ाने के लिए वो हर कुर्बानी देने को तैयार है। मायावती ने कहा कि वो मूवमेंट के लिए ना तो कभी रुकने वाली है, ना कभी झुकने वाली है और टूटने का सवाल तो पैदा ही नहीं होता। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी पर मायावती इस बैठक में बेहद मुखर नजर आई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और भाजपा का गठबंधन दलित, आदिवासी, ओबीसी, मुस्लिम और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों का सच्चा हितैषी नहीं है। बहुजनों के प्रति इनकी सोच हमेशा से संकीर्ण, जातिवादी, सांप्रदायिक, द्वेषपूर्ण और तिरस्कारी रही है। इन दोनों ही पार्टियों के शासनकाल में बहुजनों की हालत में सुधार अब तक नहीं हो पाया। मायावती ने कहा कि समाज में गैर बराबरी बढ़ रही है। केंद्र में भाजपा और कांग्रेस की जातिवादी और अहंकारी सरकार बनाने से रोकने में बहुजन समाज काफी हद तक पिछड़ गया है। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में अपनी पार्टी के नेताओं से बात करते हुए मायावती ने उसे संभावनाओं वाला परिणाम बताया। उन्होंने कहा कि यूपी के राजनीतिक हालात का अगर संज्ञान लिया जाए तो लोकसभा चुनाव का यह परिणाम किसी भी पार्टी या एक पार्टी के पक्ष में एक तरफा दिखाई नहीं देता है। और मायावती ने पार्टी के वर्करों से, कार्यकर्ताओं और नेताओं से कहा कि ऐसे में जब किसी भी दल को बहुमत नहीं दिखता, ये संभावनाएं पैदा करता है। कैडर के आधार पर जनाधार को अगर बढ़ाने का प्रयास किया जाए तो बेहतर परिणाम हासिल किया जा सकता है। और मायावती ने कार्यकर्ताओं से कहा कि इस बारे में अपनी कोशिश जारी रखिए, कोई कोताही मत बरतिए, कोई स्वार्थ बीच में आड़े नहीं आना चाहिए और लगातार पार्टी इस बात की समीक्षा भी करेगी। चुनावी राज्यों की बात करते हुए हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड, जम्मू कश्मीर और दिल्ली, इनके बारे में जिक्र करते हुए मायावती ने कहा कि हम इन विधानसभा चुनावों को मजबूती से लड़ेंगे। महिलाओं की सुरक्षा और हालिया घटनाओं पर भी मायावती ने बात कही। उन्होंने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा एक राष्ट्रीय समस्या है। उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में महिलाओं की जो समस्या है वो देशव्यापी समस्या बनकर उभर रही है। इसको लेकर अब केवल बयानबाजी और जुमलेबाजी से काम चलने वाला नहीं है। मायावती ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों को सही नियत
और नीति के साथ महिला उत्पीड़न को रोकने के लिए और महिलाओं को सुरक्षित माहौल देने के लिए काम करने की जरूरत है। इस पूरे कार्यक्रम के दौरान मायावती ने बहुजन समाज पार्टी द्वारा अपील, देश के बहुजनों के असली ग्रंथ और संविधान एवं बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के हितकारी मूवमेंट तथा आरक्षण को निष्प्रभावी बनाने और खत्म करने के षड्यंत्र को कांग्रेस के इंडिया अलायंस और भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन और इसके साथ ही साथ स्वार्थियों से बचाना जरूरी है, इस नाम से एक किताब को लिखा जिसका विमोचन भी इस दौरान किया गया। अब बहुजन समाज पार्टी की ये कोशिशें और खास तौर पर मायावती के उठाए ये फैसले आकाश आनंद को जिम्मेदारी देना क्या बसपा के जो राजनीतिक हालात हैं उसको बदल पाएगा या नहीं बदल पाएगा, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल इतना जरूर है कि लगातार मायावती और बहुजन समाज पार्टी ढेर सारी गतिविधियों के जरिए खूब एक्टिव दिख रही है। इसका कितना फायदा होगा, नुकसान होगा, आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स पे लिखकर अपनी राय जरूर जाहिर करें और साथ में अमर उजाला उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो के बारे में अपनी राय को बताना बिल्कुल मत भूलिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।